पे आए हैं, इसके दो मकसद थे। एक मकसद हमारा ये था कि सीबीआई ये समझ ले कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम चैन से बैठने वाले नहीं। दूसरा हमारा मकसद ये था, कुछ साथी बार बार चीजों को घुमा करके परिवार के ऊपर ही उंगली उठाते। आज जो अनशन पर बैठे हो परिवार के ही बैठे हैं और परिवार के समर्थन में हम बैठे। यह चीज ध्यान से दे लो भाई, अगर परिवार दोषी होता तो बार बार न्याय की मांग करके वो जेल में जाना पसंद करता कि? ये दो चीजें क्लियर करने के लिए आज हम यहां आए। हम सीबीआई के साथियों से दो तीन सवाल करना चाहेंगे के साथ। अब आपकी जब बात होती है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है, दो सवाल थे इसमें, या आत्महत्या या हत्या, और अगर हत्या तो हत्यारा कौन? एक सवाल का जवाब आपने जब दे दिया तो सार्वजनिक, इनके पिता के सामने जब आपने बोल दिया तो सार्वजनिक बोलने में आपको कौन सी दिक्कत है? डिस्क्लोज करिए, पीसी में बोलिए। दूसरी बात, जब आप 3 महीने से जांच कर रहे हैं, आप कहां तक पहुंचे? हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे जांच प्रभावित होती हो, वो तो आप छुपा लो बेशक, मगर जो एम्स के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें क्या लिखा है वो कौन सी छुपाने की बात है? आपने कहा हत्या हुई है तो ये कहने, जब आपने अपने उसके पिता को कह सकते हो कि हत्या हुई है, सार्वजनिक कहने में कौन सी दिक्कत है? हम आज बडाला साहब ने आपने बताया था कि सत्याग्रह गांधी जी ने शब्द दिया, उसका मतलब था परमपिता परमात्मा से आग्रह करना कि विरोधी को सद्बुद्धि दे, परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे कि ये सही को सही जाने। आज का हमारा सत्याग्रह यह है कि सरकार को सद्बुद्धि दे कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है मनीषा बेटी के साथ क्या हुआ। ये सीबीआई ये केस ना समझे, सीबीआई इसको एक मुकदमे की तरह हैंडल ना करे। ये पूरे प्रदेश की इज्जत है, इस प्रदेश की इज्जत को किसने रौंदा? प्रदेश जानना चाहता है। इसमें सरकार का रोल भी भाई। मुख्यमंत्री जी आपसे भी हम प्रार्थना करना चाहते, दोबारा हमारे को मजबूर ना करो कि हमें इतने आदमी इकट्ठे करके और आपसे फिर जवाब मांगा। 10-20 हजार आदमी इकट्ठे करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर रोज करते हम। और इस व्यक्ति के लिए तो गरगला एक वर्ष लिया मांग भाई। इसने उस चीज में ना दौड़ो। आंदोलन के दो तरीके होते हैं, एक ये जो हम कर रहे हैं जिसको गांधीवादी कहते हैं, और एक होता मजबूर करके अपनी बात मनवानी। हम चाहते हैं कि आंदोलन को हम उस दिशा में ना लेकर के जाए कि आप हमें गिट्टी में उठा देगा पूछा। आज हम आराम से आपसे प्रार्थना करके पूछना चाह रहे, हम चाहते हैं कि आप आराम पे हमारी बेटी को न्याय दे दो, वरना लड़ाई के तरीके बहुत घने हैं भाई। 30-32 साल हो गए और सीखे कुछ नहीं हुए, जाना बस और जानते ही कुछ।
हम यात्राएं भी कर सकते हैं प्रदेश में, हम श्रृंखलाएं भी बना सकते हैं, हम अनशन भी कर सकते हैं, हम रोड पे भी जा सकते हैं, हम रेल भी रोक सकते हैं। हमने सब सारी बातें अतीत में की है, हवा में नहीं बोल रहे, इतिहास जान जाओ। अपनी बेटी के न्याय के लिए हम संघर्ष करेंगे। एक बात याद रखें, बहुत से साथी सोच के थे, भूल गए। यहां से जिस समय हमने दाह संस्कार के लिए पंचायत ने घोषणा करी, उसी समय एक बात कही थी, भाई आंदोलन, हमने दाह संस्कार का फैसला करा, आंदोलन स्थगित नहीं करा। हम उस दिन भी आंदोलन में थे, आज भी आंदोलन में, और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता आंदोलन में रहेंगे। जब आपने यह बताया पिता के कांड में जो बातें कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले आपका संजय भाई का बात हुई, कहने लगे अब की बार डिस्क्लोज करके जावांगे। धन्यवाद आपका, हम भी यही चाहते हैं। हम कानून के दायरे में रहकर ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं, मगर अगर कोई कानून के सम्मान के नाम पर हमारी इज्जत को रोंदना चाहेगा, हमारे को दिशा भटकाना चाहेगा, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने वो चीजें मंजूर नहीं है। आप सोच रहे होंगे सीबीआई की मांग क्यों करी गई? क्योंकि हरियाणा प्रदेश की एजेंसी फेल हो चुकी थी। हरियाणा प्रदेश की एजेंसी ने तो यही कह दिया था कि ये तो आत्महत्या है, और जब भी पूरा प्रदेश इस बात में विश्वास करता था कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। आपको हमने अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समझ करके न्याय के लिए केस दिया, लटकाने के लिए नहीं। मेरी प्रार्थना है जितना जल्दी हो सके, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आप जल्दी से जल्दी न्याय दीजिए। ये बेटी का मामला बेटी सबकी हो है, और ना हमें भूले हाँ और ना भूलेंगे। एक छोटा गांव है यू, क्या इसलिए आपने सोचो छोटा गांव में इसमें राजनीति खेल के एक दूसरे के खिलाफ बुलवा के इस मामले में खराब कर देंगे? ये इस प्रदेश के अंदर को जातीय बातें करके आप खराब कर देंगे। बेटी ना जाति में आती, ना बेटी धर्म में आती, ना बेटी गांव में आती, ना बेटी एक क्षेत्र में आती। बेटी सबकी होती है, उसको दायरों में बांधने की कोशिश ना करें। हमें न्याय चाहिए, और न्याय में किसके ऊपर क्या करना पड़े हमने नहीं, मेरा वो आपका काम है, हमारा नहीं है। आपको ही जांच करने की तनख्वाह देती है सरकार। आप जो तनख्वाह लेते हैं केस सुलझाने की लेते हैं, और जो इतने शाणे हमें होंगे नहीं, हमने मेरा होंगे फलाने नहीं कर रखा है, फिर क्या ही जांच मांगा भाई? जांच यह तो मांगा हाँ कि आप पता करिए, क्योंकि आपके पास पूछने की 2 पावर हैं, हमारे पास सिर्फ 1 पावर है। हम हाथ जोड़ करके पूछ सकते हैं, मगर भाई जिन ओटोड़ कांड कर दिए मैं क्या हाथ जोड़ना तो मान्या करें? वो तो उस तरीका तो मानेंगे नहीं। वो तरीका आपने क्यों नहीं अपनाया अब तक? हमारी समझ से बाहर। और वही ना ही राजनीतिक मुद्दा, ना ही जाति धर्म का मुद्दा, जो कुर्सी पे बैठे उस पर सवाल पूछे जाएंगे।
अगर मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिला तो उसका जिम्मेवार नायब सैनी है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया आज के दिन वो है। जवाब जनता को उसने देना है, जनता को संतुष्ट उसने करना है। और इसी तरह का जनता दुखी रही, इसी तरह अनशनों पर बैठती रही, तो फिर आप कौन से मुख्यमंत्री भाई? सिर्फ आसन आसन खातर कुर्सी को बिठा रखा, काम भी करना पड़ेगा। आसन खातर तो किसी चुटकला में भेज दे, हमें चुटकले कहीं दे। मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज घाटे कर करूंगा सिया चीज में, मगर बेटी का मामला है, बेटी खाते जब पैर भी पकड़ने पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अपनी जिम्मेवारी को समझो। आप जनता के प्रति कितने जवाब दें उसको समझो। आज हम भिवाड़ी के अंदर धाड़ी लक्ष्मण में, और हम इस आंदोलन को तेज करते हुए टेम नहीं लावांगे। आज हमें मात्र सत्याग्रह करने के लिए आए हैं। 5 बजे तक हमारा अनशन होगा, मगर अगला प्रोग्राम देने से पहला हम धाड़ी लक्ष्मण की पंचायत से, परिवार से राय लेके ही टेम देंगे। और गांव की 36 वादी, क्योंकि हमने पहले कहा था, जब मैंने 18 तारीख ना उसे दिन कह दिया था, गांव के नेतृत्व के बगैर हम कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। आज भी उसी बात पे कहे, कल भी उसी पे रहेंगे, क्योंकि गांव राम कहा जाकर है। और गांव की 36 बिरादरी जिसके ऊपर मन बना ले, वो चीज पार जाकर, क्यों गांव गला आसपास का भाईचारा है, आसपास का भाईचारा गला और बना और बड़ा भाईचारा हो। तो साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देता, आज सिर्फ इतनी सी बात सीआरडी सिक्योरिटी वाले भाई सुनते होंगे, भाई बैठे होंगे कड़ी न कड़ी अपने बीच में, वो अपने सरकार पर भेज दो बात भाई कि नायब सैनी जल्दी सीबीआई तक संपर्क करके, गृह मंत्रालय तक संपर्क करके और जांच को जल्दी डिस्क्लोज करवा दो, इसका दोषी कौन है। वरना इस धरती से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, उसको संभालना आपके बस की बात नहीं रहेगी। दोबारा अगर हमने इकट्ठा होना पड़ा और बड़ी ताकत में इकट्ठा होना पड़ा, तो हम आश्वासन लेकर ही जावांगे। उस मौका हमारा निर्णय होगा कौन है एडे बता, फिर हमारे ऊपर ब्लेम लाओगे, फिर हमारे ऊपर कहेंगे कि विरोधी लोग इकट्ठे हो गए, किसान आंदोलन के लोग इकट्ठे हो गए, ये तो ज्यादा राजनीति चमका रहे हैं। हमने कोई राजनीति की जरूरत नहीं। आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ना हम कोई राजनीतिक पार्टियों से, फिर बाद में लोग आग रहे, सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने ठेका उठा रखा है। भाई तो सब तरह सरकार की बटाई करवा ले, हमें क्या लेना देना इस वक्त। अगर हम दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा हमने आंदोलन खड़ा करना पड़ा, पूरा प्रदेश का भाईचारा जोड़ना पड़ा, माइक लाके प्रचार करना पड़ा, तो वो तारीख है, निर्णायक तारीख होगी। उस दिन आपने ये बताना पड़ेगा कि हमारी बेटी का हत्यारा कौन है और किस किस का हाथ है और किस किस ने इसके जांच को प्रभावित करके इसको खराब करने की कोशिश करी गई। इसलिए भाई लंबी चौड़ी बात को आने के बजाय आपसे प्रार्थना है और सीबीआई के अधिकारियों से भी प्रार्थना है। पंचायत में तो बहुत सी चीजें नहीं कहनी होती, ना जनता में आपने कहना होता मेरा, मगर परिवार तो बैठे है ना,
अरे दर की ठोकर खाने लग रही, इसी की जवान बेटी मर रही, इसी को बदनाम कर दिया गया। पूरे प्रदेश के अंदर दर की ठोकरें खा रहा है कि मेरी बेटी को न्याय दिलवा लो। आप इसको बता नहीं सकते जांच कहां पहुंच रही। अगर आप इसके बताते, आपकी बातों से सहमत होता, तो क्यों मीटिंग होती और क्यों आज हम अनशन पे होते, आज सत्याग्रह पे क्यों बैठे होते। सीबीआई से प्रार्थना है, मनीषा के पिताजी को सारी बात बता दो। भाई भरम फैलने का पहला संभालने तो अच्छा। पूरे प्रदेश में एक चर्चा है कि कहीं जिस तरह पुलिस की जांच को प्रभावित करके हत्या को आत्महत्या बना दिया गया, कहीं लंबा मामला लटका करके इस मामले को दिशा तो नहीं खराब की जा रही। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप परिवार को विश्वास में लेकर के जांच को आगे बढ़ाएं, वरना बहुत जल्दी गांव गलत परिवार गलत मिलकर आगे बड़ा आंदोलन की हम तारीख दे सकते हैं। सरकार से यही मांग है जी कि सीबीआई की जो जांच चल रही है वो तेज़ी से कार्रवाई करे जी, और हमें अपनी बेटी का न्याय जल्दी से जल्दी मिले जी। और सीबीआई की जो जांच है वो धीरे चल रही है जी। बार बार आते हैं कि वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। और हम इसलिए आज जो सांकेतिक धरना कराया था ये है कि सरकार सीबीआई के अफसरों को पहुंचाए कि भाई जांच में तेज़ी ले आई जाए जी। अभी तक की जांच को किस रूप में देखते हैं आप? फिलहाल तो उम्मीद है जी, देश की इससे बड़ी एजेंसी तो है नहीं, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते जी। इससे आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो भरोसा तो इसके ऊपर है जी कि हमारे को न्याय दिलाएगी सीबीआई। सीबीआई ने अभी तक क्या बताया आपको, कोई इनपुट जो दिया है? वो एम्स की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने रोहतक की जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया है। और उन्होंने हरियाणा के जो प्रशासन ने जो आत्महत्या का लगाया था, उन्होंने वो मर्डर घोषित किया गया है, क्योंकि मर्डर हुआ है लड़की का। सीबीआई ने क्या बताया, मर्डर के तहत कोई कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, उनकी मर्डर के तहत ही कार्रवाई जारी है, वो मर्डर के ऊपर ही काम कर रही है। अभी तक सीबीआई कितनी बार पूछताछ कर चुकी है? सीबीआई लगभग 5-6 बार आ चुकी है। आप मांग करते हैं? मांग तो जी हमारी शुरू से ही न्याय की है और आगे भी न्याय की है जी। आज सांकेतिक धरने के बाद में अगला कदम क्या रहेगा, किस प्रकार की आपकी गुहार है सरकार तक, सीबीआई तक? आगे की जी हम समाज से या गांव वालों से सलाह लेकर के आगे का अल्टीमेटम करेंगे जी। कब का क्या करेंगे उसके लिए मनाते हैं जी सलाह। हमारी डिमांड ये है, जो सीबीआई को जांच गई हुई है बेटी मनीषा की, उसका अब तक किसी विषय पे भी सीबीआई ने कोई भी चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। हमारा मानना ये है कि देर से मिला हुआ न्याय कई बार अन्याय के समान हो जाता है। अब जब सीबीआई ने जांच शुरू करी तब इन्होंने कहा था कि इस बच्ची की आत्महत्या नहीं हुई, हत्या हुई है। ये सार्वजनिक कहने में क्या दिक्कत है जब उनके पिता को कहते हैं? मनीषा के पिताजी के साहब ने तो कहा है इन्होंने कि हत्या हुई है, तो सार्वजनिक कहने में क्या बुराई है? अब एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम में क्या लिखा है ये बताने में क्या बुराई है? हम आज एक दिन के सत्याग्रह पे हैं। हमने आग्रह किया सरकार से और सीबीआई से कि जांच कहाँ तक पहुंची, सीबीआई इस चीज़ को डिस्क्लोज करे, और सरकार से आग्रह करे कि सीबीआई को, हरियाणा सरकार से किया है कि सीबीआई से प्रार्थना करो कि जल्दी इस मामला सुलझावे, क्योंकि पूरा प्रदेश मनीषा का न्याय होते हुए देखना चाहता है। ऐसा नहीं भाई लटका दिया बीच में, अब कोई पूछने वाला नहीं है। हम जिस दिन दाह संस्कार करके गए उसी दिन एक बात कह के गए थे कि हम दाह संस्कार कर रहे हैं, आंदोलन को संपन्न नहीं कर रहे। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलता। सत्याग्रह एक दिन का था, कब तक अगर सरकार इसको सीबीआई? हमने आज आग्रह किया है
देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा हमारे को इकट्ठा ना होना पड़े। सरकार इस बात पर संज्ञान ले, परिवार से बात करे, सीबीआई परिवार से बात करे और चीज़ें सामने आ जाएं तो बेहतर है। अब की बार अगर हमने दोबारा गांव में आकर के बात करनी पड़ी, जो कि हमारी एक रणनीति का हिस्सा है कि हम 2-4 दिन का इंतजार करेंगे, उसके बाद गांव में के सब सारे साथियों से मिलकर के नई रणनीति की घोषणा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले चीज़ें क्लियर हो जाएं, जो सब इस प्रदेश के लिए भी, हमारे लिए भी, प्रदेश की जनता के लिए सबके हित में है। वरना हमने कोई बड़ा आंदोलन की बात करनी पड़ेगी, पूरा प्रदेश इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले ही क्लियर कर चुके कि मनीषा बेटी के न्याय के लिए जो भी हमारे से प्रयास होंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। सीबीआई को समय बाउंड करने की कोई अपील की गई है? हमने सरकार से अपील करी है। सरकार इस बात का सीबीआई से प्रार्थना करे और कि वो समय, जैसे आप समय बाउंड की बात कह रहे हैं, हम कह रहे थे कि निश्चित समय के अंदर जांच पूरी करे, सरकार उनसे आग्रह करे। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, इस पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता? हम दबाव की बात नहीं कर रहे हैं। आग्रह में दबाव में अलग चीज़ें। जब जनता को किसी बात के ऊपर बात करनी होती है, देखिए, अगर हमने सीबीआई पे विश्वास नहीं होता तो हम इसकी जांच ही नहीं मांगते। जब पुलिस से विश्वास उठ गया तो हमने सीबीआई पे की जांच मांगी थी। ऐसा तो हम आज भी नहीं कह रहे कि हमने सीबीआई पे विश्वास नहीं है, मगर कुछ लंबा समय लगने की वजह से हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सीबीआई से बात करें और इनको एक ये आग्रह करें उनसे कि आप जल्दी थोड़ा सा इस जांच को तेज़ करें। और अगर आप ये मानते हैं हत्या है, तो परिवार के सामने अगर कोई चीज़ मान लो जनता में कहने में जांच प्रभावित हो है, तो उनके परिवार को कान में बताई जा सकती है। ये आप जब बता भी रहे हो, मीडिया में कुछ बातें आई भी थी। सीबीआई कह रही है कि हत्या का, ये इनके पिता के द्वारा ही बताई गई बातें। इनके पिता ने ये सबसे पहले बताया था कि पिता कि इसकी हत्या, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज करी है वो हत्या की है। दूसरी, इनके पिता के साथ उनकी जब भी बात होती हो, अब की बार भी उन्होंने ये कहा कि जल्दी ही हम इस मामले को उजागर करेंगे। तो बीच बीच में यही भी इनके से कहते रहे कि जांच सही दिशा में चल रही, मगर थोड़ा समय लगने की वजह से प्रदेश में थोड़ी सी, क्योंकि एक बार दूध तजल जे नहीं आदमी और लासी गई फूक मार के पिया करे, समय लगने की वजह से पुलिस ने जिस तरह हत्या को आत्महत्या बना दिया था ना, इस तरह प्रदेश में थोड़ी चर्चाएं चल जाती हैं। और जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के नेताओं से भी सवाल पूछते हैं कि आप कह रहे थे हम मनीषा बेटी के न्याय के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्या रहा? तो इन बातों का थोड़ा सा दूसरी तरह से, क्योंकि पूरा प्रदेश की नज़र है इसके ऊपर, प्रदेश की नज़र होने के नाते हम आग्रह कर रहे हैं सीबीआई से भी और हरियाणा सरकार से भी, वो जल्दी इस चीज़ को रिजल्ट की तरफ लेके जाए। कुछ वक्ताओं का कहना था सीबीआई की कोई डिमांड, वो ठीक है, हालात उस समय के रहे होंगे। अब मैं एक बात आपको बताऊं, जब हरियाणा पुलिस का हमारा विश्वास उठ गया तो वो दूसरी एजेंसी कौन सी रहेगी? देश की सबसे बड़ी एजेंसी तो इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई है। और दो उस समय हालात इस गांव में ऐसे थे कि अगर हम उस किसी निर्णय पे ना पहुंचते तो यहाँ बहुत ज़्यादा कैजुअल्टियाँ हो सकती थी, क्योंकि सरकार ने कह दिया था इस लड़की ने आत्महत्या की है। अब जो डेड बॉडी तो लंबे समय तक नहीं रखी जा सकती, उसका दाह संस्कार तोड़ा था, मगर पूरा प्रदेश का नौजवान मनीषा को अपनी बहन मान करके, अपनी जान को कुर्बान डाल करके पूरा गांव को चुगरदा खड़े हो गए और आके कहने लगे हम दाह संस्कार नहीं करने देंगे। तो ये तो टकराव की स्थिति बन गई थी। हमने कोई न कोई रास्ता तो निकालना था। अब हमारे पास विकल्प यही था कि अब पूरा प्रदेश ये कहता है मनीषा के दोषियों को न्याय दे। न्याय तो हमारे को क्या पावर है? हम किसी यूँ कहो भाई यू दोषी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही बताएगी ना भाई ये दोषी है और इसी तरह ये सबूत है। तो हमने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ही यहाँ बहुत से लोगों ने भी कहा, फिर गांव की डिमांड थी, हमने सामने सरकार के सामने रखी और सरकार ने सीबीआई की जांच मानी।
तो हम अब सीबीआई से प्रार्थना करते हैं जांच में तेजी लाते हुए जल्दी ही परिवार का पेटा भर दे। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमारा कोई ना इसमें राजनीतिक मकसद है ना कोई और मकसद है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मनीषा बेटी को जल्दी न्याय मिले। कब तक मांग रिजल्ट का इंतजार करेंगे, मुख्यमंत्री जी से या सरकार से कोई जवाब आए या सीबीआई के किसी अफसर से जवाब आए। हमारी सरकार से भी प्रार्थना है। आग्रह का मतलब ये होता है, सत्याग्रह का मतलब ये होता है। आज हमने आग्रह किया सरकार से भी और सीबीआई से कि परिवार से मिलकर के उनकी सारी बातों का पेटा भरो, उनकी जो शंकाएं हैं उनका पेटा भरो। आग्रह को सरकार सभी करती है। हाँ, फिर हम डाणी लक्ष्मण में दोबारा आएंगे, पंचायत करेंगे, आंदोलन का बड़ा निर्णय लेंगे। संख्या काफी कम दिखाई दे रही है पहले की अपेक्षा। ये संख्या आज हमने संख्या ना बुलाई थी ना आज संख्या का को मामला। हमने गांव में पंचायत हुई थी, उस दिन कहा था कि हम एक दिन का उपवास करेंगे जिसको सत्याग्रह के रूप में लेंगे। संख्या होती है जिस दिन हमने, देखिए आंदोलन के दो तरीके हो। एक आंदोलन होता है ध्यान आकर्षण करने का, एक आंदोलन होता है गिट्टी में गुट्ठा दे के भी मनवाना पड़ा है, उसकी भी आंदोलन बोलना है। बस सरकार जमा ही नहीं सुन दी, ज़्यादा संख्या इकट्ठी करके फिर दूसरे तरह के आंदोलन लड़ने होते। ये हमारा ध्यान आकर्षण करने का आंदोलन था आज का। और इसके दो मकसद थे, एक तो सीबीआई को और सरकार को ये बताना कि हम सोए नहीं हैं, मनीषा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। दूसरा, परिवार के ऊपर भी बहुत से लोग उंगलियां उठा रहे थे। जब परिवार खुद ही जांच के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा है, मीटिंगें बुला रहा है, तो क्या खुद जेल में जान खतर करेगा? दूसरी, हमने यह भी वो करना था